मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। हाँ। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। कट्टर कांग्रेसी। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ चावड़ी बाजार का मैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ मैं, लेकिन हम मोदी के गुलाम हो चुके हैं। ऐसा क्यों अंकल जी, ऐसा क्यों? विकास के लिए, देश के लिए कर रहे हैं ना, वो अपने लिए नहीं कुछ भी कर रहे हैं। लोग कहते हैं अडानी को खिला दिया, इसको खिला दिया, उसको खिला दिया, किसी को नहीं खिलाया। दिए आपके जितनी संस्थाएं अच्छी अच्छी थी वो बेच दी, वो जो राम मंदिर भी बिक गया। अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करता हूँ। योगी तो लौड़ू है। वो प्रधानमंत्री तो छोड़ो, प्रधानमंत्री तो छोड़ो, वो चपरासी लायक नहीं है यार। जी क्यों? क्योंकि क्या मतलब है? अखिलेश यादव कह रहा हूँ मैं, अभी 10 साल तक नहीं आना उन्हें, 10 साल तक। योगी बाबा जिंदाबाद। जैसे मोदी किए हैं, योगी कर रहे हैं, आज तक किसी ने किया क्या? आप बताइए। मुसलमानों का क्या अपने डिपार्टमेंट में नहीं ले रहे या उन पर टॉर्चर कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं? आज जितने हिंदुस्तान में मुसलमान है या हिंदू है, जितने मतलब फ्री होके घूम सकते हैं ना, वो कहीं भी मुसलमानी कंट्री में भी नहीं घूम सकते। वो पिताजी के नहीं हुए अपने, वो अब देश के क्या हो गए? तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? अरे वो प्रधानमंत्री का अभी तो सीएम भी नहीं बनेंगे 100 साल तक। अभी राम मंदिर का हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ पड़ा है। आपने देखा कहीं कोई दंगा फसाद कोई हुआ हो? जय हिंद दोस्तों। तो आपने तो देखा ही, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो अपने ही प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर का स्थापना करवाया और मोदी जी को बोल रहे हैं कि राम मंदिर को बेच दिया। ये जानते नहीं है राम मंदिर से हिंदुस्तान को कितना फायदा हुआ है, रोजगार बढ़ गया है। आप लोग ही देख लीजिए इन सब का बयान। कह रहे थे कि रेल एयरपोर्ट सब अडानी को बेच दिया। अडानी कौन है? चाचा बिल्कुल नहीं बेचता हुआ गवाने, तो बिल्कुल नहीं बेचता। अब यही करे हो, जोड़ो रहे हो दोनों, यही करे हो वो। अब तो मानियो ही रहे, हम तो जी बात सत्य कह देंगे जी, बिल्कुल परम सत्य है कि जब तक सरकार न चेंज हो गई, और होनी चाहिए सरकार चेंज, तो एक बात तो बिल्कुल सत्य है जी। क्या करते हैं आप? हम अब पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ। कौन सी पढ़ाई? BSc एग्रीकल्चर है मेरी अभी यहाँ पे, और मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ। BSc कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये बेचने को जो ये कह रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी कि सब बेच दिया है? जब तक क्या किसको बेचा? प्राइवेट हाथों में पहुँच गया है। अरे यार, पहली बात तो यार, सरकारी नौकरी में दी जाए तो कोई काम करके राजी नहीं है, और ठेकेदारी में आएगा तो काम कर तो पैसे मिलेंगे, वरना तू अपने घर जा। सरकारी नौकरी है जिससे यानी GDP, भारत की GDP है, उससे नहीं यही होता है। सरकार तो चेंज होती रहनी चाहिए, रिसाइकिल होनी चाहिए। क्या क्या प्राइवेट कर दिया, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। BSNL चला गया, बताओ, आप भी जानते हो ना, BSNL चला गया। रेल की कुछ चला गया, रेल का पार्ट भाई, रेलवे का कुछ चला गया। हवाई अड्डा पार्ट पीछे के डिब्बे चले गए, आगे के डिब्बे चले गए। यह नहीं कह रहा हूँ मैं, यानी कुछ भाग रेलवे का चला गया, यानी आधे कुछ जोन चले गए रेलवे के, जो जोन बोलते। कौन कौन से जोन? जैसे जो तो मैं तो देख के जाना पड़ेगा, मैंने देखा था उस दिन, मैंने ना तो मैंने देखा था ना उस दिन, मैंने नॉलेज नहीं है आपको, पता नहीं है देश में क्या हो रहा है। अरे अंकल जी, आपकी उम्र और मेरी उम्र में बहुत जमीन आसमान अंतर है। आप पूछ लियो, सराह नहीं हो आपका। देखिए भाई साहब, मैं एक बात बोलूंगा, आप समर्थन भले चाहे किसी को भी कीजिए, कांग्रेस को कीजिए, भाजपा को कीजिए, लेकिन बिना जाने बिना समझे कुछ भी मत बोले। ये बेतुकी बातें कर रहे हैं आप कि प्राइवेट कर दिया है, कुछ भाग रेल का बेच दिया है या एयरपोर्ट का बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। हुआ तो है, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई बात ना होती है तो फिर उठती कैसे बात उठती? अच्छा, आप चेंज चाहते हैं तो बदलाव में किसको देखना चाहते हैं? मतलब मोदी के अलावा कौन होना चाहिए जो गद्दी पर बैठ सकता है? कौन ऐसा चेहरा है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे राहुल गांधी हो या मोदी हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसा प्रधानमंत्री हो जो। तो ऐसा कौन है आपके हिसाब से, कौन होगा ऐसा? होना चाहिए कौन नया चेहरा जानने के लिए हम के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करता हूँ। अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करता हूँ। योगी तो लौड़ू है। ठीक है, इधर आइए भाई साहब, आप गाली दे के जा रहे हैं, नेशनल कैमरा पे हैं। लौड़ू तो खुद है तू। अखिलेश यादव को बना रहे प्रधानमंत्री, क्या लगता है? अजय राम का नाम लो, वो प्रधानमंत्री तो छोड़ो, वो चपरासी लायक नहीं है यार। हमने तो देखा ही, जो हिंदुस्तान में रहकर अच्छे काम करने वाले को गाली दे रहे हैं। मोदी जी ना होते तो आज हमारा राम मंदिर ना बना होता, भारत हिंदू राष्ट्र ना बना होता। फिर भी ये लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं। इन लोगों के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।